दोस्तों, कुशीनगर में रविवार की रात नर्तकियों के अपहरण और गैंगरेप में गिरफ्तार हुआ विवेक सेठ निहायत ही शातिर और चालाक अपराधी है। बिना किसी डिग्री के चिकित्सालय चलाने वाला विवेक सेठ काली कमाई के लिए एम्बुलेंस माफियाओं के साथ भी जुड़ा है। विवेक सेठ के साथ बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग जुड़े हैं जिनके बारे में आप उनका नाम सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि अगर ये इतना गंदा आदमी है तो इसके साथ इतने अच्छे परिवारों से रिश्ते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक सेठ इतना शातिर है कि सत्ता का करीबी होने के नाते इसने सियार की तरह अपना पूरा शरीर ही रंग लिया। मतलब ये कि गेरुआ धारण करके भजन और कीर्तन भी करता है। पूर्वांचल के ये शेर है, सब कहते बड़े दिलेर है। पूर्वांचल के ये शेर है, सब कहते बड़े दिलेर है। 56 इंच का सीना इनका बस ऐसे ही तना रहे। मेरे राम लला ने कृपा किया दबदबा हमेशा बना रहे। मेरे राम लला ने कृपा की। गंदगी फैलाने वाला विवेक सेठ अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी पोस्टें डाल रखा है कि जिसको देखने के बाद आप धर्मांध नहीं होंगे बल्कि धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ जाएगा। लेकिन कर्म इसके इतने गंदे हैं कि आज इसका नाम लेने में भी संकोच होता है। विवेक सेठ यही नहीं है, इसके ऊपर बहुत तरह से कई बार यौन शोषण के आरोप भी लग चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं कुशीनगर में गैंग रेप के मामले की। कुशीनगर में रविवार की रात नर्तकियों के अपहरण और गैंग रेप के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ा कथित डॉक्टर विवेक सेठ दूध का धुला नहीं है। विवेक सेठ पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। झुगिया के पास निजी अस्पताल का संचालन करने वाला विवेक सेठ डॉक्टर की डिग्री जो ले लिया है वो भी फर्जी बताई जाती है। डॉक्टर विवेक सेठ के इस डिग्री पर भी कई बार सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। सत्ताधारी दल के डॉक्टरों के संगठन से जुड़ा विवेक सेठ इतना शातिर है कि वह सत्ताधारी नेताओं के साथ नज़दीकियां बढ़ाकर अपना औरा बढ़ाता रहा है। विवेक सेठ का नीरा अस्पताल हमेशा से ही विवादों में घिरा रहा। एक बार जांच में अस्पताल में भर्ती मरीज तो मिले, लेकिन उस समय भी उस अस्पताल का पंजीकरण नहीं हुआ था। कुछ दिन पहले एक मरीज की मौत के बाद विवाद हुआ और पीड़ितों ने गुलरिया थाने में जाकर के विवेक सेठ के उस हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। विवेक सेठ एम्बुलेंस माफिया गिरोह में भी सक्रिय है। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टर विवेक सेठ से सीधे जुड़े हुए हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज आने वाले मरीजों को सीधे बीआरडी कॉलेज के उन चिकित्सकों के पास भेजने में विवेक को महारत हासिल थी जो निजी रूप से अस्पतालों में काम करते हैं। मरीजों के बदले विवेक सेठ डॉक्टरों से मोटा कमीशन भी वसूलता था। सत्ताधारी चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़ा विवेक निडर होकर के संगीन और संगठित गिरोह बनाकर आम आदमी को लूटता रहा है। सत्ता का करीबी साबित करने के लिए विवेक सेठ समय समय पर सोशल मीडिया पर नेताओं के साथ ली गई फोटो और सेल्फी डालता रहता था ताकि कोई साधारण आदमी या नौकरशाह उस पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे जरूर। विवेक सेठ बीआरडी के चिकित्सकों से रिश्ते मजबूत करने के लिए और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पैठ बढ़ाने के लिए रंगीन पार्टियों का भी इंतजाम करता था। रंगीन पार्टियों में शामिल कई सीनियर डॉक्टर
उसके झांसे में आ चुके हैं। बताते हैं कि पार्टी देने के लिए फातिमा अस्पताल रोड के पास होटल भी शुरू किया था, जहां शराब के साथ शबाब का भी पूरा इंतजाम रहता था। विवेक सेठ सुर्खियों में आने के बाद स्वास्थ्य महकमा भी चौकन्ना हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के भी कान खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ गैंग रेप का शिकार दोनों नर्तकियों का बुधवार को कलमबंद बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष हुआ। महिला सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में पीड़ित नर्तकियों को जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया। रईस जादव द्वारा किए गए अवसाद से उबरने के लिए उनकी काउंसलिंग की जा रही है। गैंगरेप मामले में गिरफ्तार निसार अवैध असलहों का काला कारोबार करता है। पादरी बाजार में गिरफ्तार निसार के कथित साथियों ने इसकी जानकारी दी। निसार के साथियों ने बताया कि उसके पास कारबाइन भी है। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर रईस जादव की पार्टी में निसार या गोलीबाज या जनता को लूटने वाले भ्रष्ट लोग, अय्याशी करने वाले, ये तमाम तरह के अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ कैसे जुड़ गए। निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि राजनैतिक आड़ में जितने भी अपराध हैं वो कहीं न कहीं एक सेंटर पर आकर के मिलते जरूर हैं। राजनीति के इर्द गिर्द ही सारे अपराधों की जड़ें फैली हुई हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो असलहे का कारोबारी, फर्जी ढंग से आम जनता को लूटने वाला चिकित्सक, कथित चिकित्सक और रईस घराने के बच्चे, ये एक साथ एक मंच पर कैसे होते, और वो भी वहाँ जहाँ एक साधारण प्रधान पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर ये सारे लोग इकट्ठे हुए। निश्चित रूप से सारे लोगों के मंसूबे कहीं न कहीं एक तरह के थे। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग समाज, अलग अलग परिवेश में पलने के बाद भी इस युग के अनुरूप इनकी भी महत्वाकांक्षाएं कहीं न कहीं बहुत बड़ी थीं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर सारे लोग, अभिभावक और पिता, अपने बच्चों के गतिविधियों पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला दिन और भी बुरा हो सकता है। पिता और अभिभावक ये जब भी धृतराष्ट्र की भूमिका होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ दुर्योधन ही पैदा होंगे, और जब दुर्योधन पैदा होंगे तो महाभारत से कोई नहीं बचा सकता। जरूरत यह है कि सारे लोग, अभिभावक इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि उनके बच्चों की संगत कैसी है, उठना बैठना कहाँ है और कैसे लोगों से मिलते हैं। खबरों की खबर में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।